शाम का वक्त था और करेजा गांव की गलियां हर रोज़ की तरह सुनसान हो चुकी थी। अजय कई महीनों बाद अपने गांव वापस लौटा था। उसके बचपन के दोस्त आशिक, विजय, हर्ष और हिमांशु सब उससे मिलने दौड़े चले आए। कस्बे से दूर जंगल के बीच खड़ी थी वो पुरानी फैक्ट्री, जिसे देखकर ही रूह कांप जाती थी। बातों बातों में जिक्र छिड़ा उस फैक्ट्री का, जिसके पास से गांव वाले दिन में भी नहीं गुजरते थे। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ उत्सुकता थी। हर्ष ने मजाक में कहा, अगर हिम्मत है तो अकेले अंदर जाकर दिखा। उसी पल आसमान में बिजली कड़की, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अजय ने चुनौती मान ली और सब निकल पड़े उस घने जंगल की ओर। फैक्ट्री का वो भारी जंग लगा दरवाजा मानो किसी मौत के कुएं का रास्ता हो। दरवाजा एक डरावनी चीख के साथ खुला और अजय अकेले अंदर दाखिल हुआ। टार्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और अजय की धड़कनें तेज हो रही थी। अंदर सिर्फ मशीनों का कंकाल था और चारों तरफ पसरा मौत जैसा सन्नाटा। अचानक उसे लगा दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही है। माथे पर पसीना और आंखों में खौफ। अजय को महसूस हुआ कि वो वहाँ अकेला नहीं है। तभी गूंजी वो आवाज़, ठक ठक, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक सफ़ेद साया बिजली की तरह मशीनों के पीछे से गुजरा। खौफ की इंतहा हो गई और अजय जान बचाकर बाहर की ओर भागा। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर मौत का साया साफ दिख रहा था। दोस्त हंस रहे थे, पर अजय जानता था फैक्ट्री के अंदर कोई था। वो नाराज था या कोई अनजान था, लेकिन डर अब उस फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहा। अगली रात आशिक गांव की गली से गुजर रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई साया ठीक उसके पीछे चल रहा है। वो ठक ठक की आवाज़ फिर गूंजी। जैसे ही वो पलटा, हरी आंखों वाला एक खौफनाक चेहरा उसके सामने था। वो चीखा और पागलों की तरह घर की ओर भागा। मौत का खौफ साफ दिख रहा था, लेकिन शैतानी साया अब विजय के पीछे था। जब वो रात के अंधेरे में खेतों से गुजर रहा था, अचानक उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। घर पहुंचकर जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके पीछे वही साया खड़ा था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो फैक्ट्री के पुराने नक्शे खंगाल रहा था। उसी पल उसके कमरे में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। जैसे ही वो शीशे की तरफ बढ़ा, उसकी अपनी परछाई एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी। डर अब हर्ष और हिमांशु तक पहुंच चुका था। जब वो जंगल के रास्ते घर लौट रहे थे, अचानक एक सूखे पेड़ के नीचे उन्हें एक काली साड़ी वाली एक औरत खड़ी दिखी। जैसे ही हवा चली, उसके चेहरे से बाल हटे, उसकी लाल आंखें धधक रही थी। उसने एक ही बात कही, मैं तुम सबको लेने आई हूँ। वो डर के मारे भागे, लेकिन रूहानी ताकतें अब उनके बहुत करीब थी। सबको एहसास हो गया था कि ये सब उस फैक्ट्री की वजह से हो रहा है। अजय ने तय किया, हमें वापस जाना होगा और इस श्राप को खत्म करना होगा। रात के 12 बज रहे थे जब सबने हथियार उठाए और फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। वो फैक्ट्री जो मौत के कुएं की तरह उनका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, फैक्ट्री एक जिंदा दानव की तरह दिखने लगी। दरवाजे की जंजीरें टूटी हुई थी, जैसे कोई उन्हें अंदर खुला रहा हो। अजय टॉर्च लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थी। फैक्ट्री की पुरानी बिजली की लाइनें टिमटिमा रही थी और दीवारों पर परछाई नाच रही थी। ठक 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 की आवाज़ अब चारों तरफ से आ रही थी, जैसे फैक्ट्री जिंदा हो गई हो। बॉयलर के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला, जो तहखाने का रास्ता था। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोला। सब एक एक करके तहखाने की सीढ़ियों के नीचे उतरने लगे। वहाँ एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी और वहाँ ठंडी हवा थी। दीवार पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। अजय का खून जम गया। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण रूह नहीं है।
अंधेरे में एक सफ़ेद साया उभरने लगा जो धीरे धीरे एक औरत का रूप ले रहा था। वो इस फैक्ट्री की मालकिन थी जिसकी रूह आज भी इंसाफ और मौत की प्यासी थी। उसने एक पुराना कागज दिखाया, एक राज जो सालों से छुपा हुआ था। उसकी चीख से पूरा तहखाना हिल उठा। रूहानी ताकतें अब उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। दोस्त चारों तरफ से घिर चुके थे। मौत अब उनके बहुत करीब थी। अजय ने अपनी टॉर्च और आग का हथियार संभाला और उस शैतानी साए के सामने खड़ा हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं इस फैक्ट्री की मालकिन हूँ और तुम सबको यही दफन कर दूंगी। भारी मशीनें हवा में तैरने लगी और एक एक करके उनकी तरफ फेंकने लगी। उसने बताया कि उसे जिंदा दफना दिया गया था और अब वो सबको मौत देना चाहती है। पूरा तहखाना हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। अजय चिल्लाया, आग 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 ही इसे खत्म कर सकती है। आग और मलबे से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने तेल का डब्बा उठाया और पूरी फैक्ट्री के फर्श पर छिड़कना शुरू कर दिया। एक जलती हुई माचिस और मौत के इस दानव का अंत। आग जलते ही पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। लपटें मशीनों और दीवारों को चाटने लगी और रूह की चीख आग की आवाज में दब गई। वो रूह आग में तड़प रही थी और उसकी चीख फैक्ट्री की दीवारों में गूंज रही थी। सब बाहर की ओर भागे। जैसे ही फैक्ट्री की छत गिरी, आग ने सब कुछ राख कर दिया। सब बाहर आकर घास पर गिर पड़े और उनकी जलती हुई फैक्ट्री को देखने लगे। फैक्ट्री का वो काला धुआं मानो उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर रहा था। सबने राहत की सांस ली। सूरज की पहली किरण के साथ उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अजय को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की से बाहर देखते हुए। अचानक उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई हुई। अजय का खून जम गया। उसकी आंखों में वही खौफ वापस आ गया। उसने धीरे से शीशे की ओर देखा और उसकी रूह कांप उठी। शीशे में उसकी परछाई उस रूहानी मालकिन के चेहरे में बदल चुकी थी। उसे अपने कंधे पर एक ठंडी उंगली महसूस हुई, जैसे वो कह रही हो, मैं यही हूँ। फैक्ट्री तो जल गई, लेकिन वो आहट आज भी जिंदा है। यू नो मैन ट्रू, कुछ अनसुनी कहानियाँ। मुझे लगता है अगर आप लोगों ने अभी तक पूरी कहानी देखी हो तो ज़रूर से आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है।